अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास फड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम। ख़वातीन हज़रात, मुना सिलाई का महर बुखारी को दिए गए इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ बाजवा साहब के कहने पर दिया था, और उसके बाद एज यूजुअल मीडिया, सोशल मीडिया और इस पे एक तूफान बदतमीजी बरपा है। और वो लोग जो पिछले 5-6 महीने से घुंघरू बांधकर न्यूट्रल की धुन पर नाच रहे थे, वो अचानक जो है वो अपने घुंघरू एक साइड पर रखकर और तहरीक इंसाफ को मतून करने मैदान में आ चुके हैं। तो भाई, मुना सिलाई के बयान से एक चीज तो ये पता चली कि बाजवा साहब ने जितना भी कहा कि वो न्यूट्रल है, या उनको फेवर करते हुए जितने लोगों ने घुंघरू पहनकर ये नाच नाचा कि न्यूट्रल हो गए हैं, तो मुना सिलाई के बयान से तो साबित हुआ कि वो न्यूट्रल थे ही नहीं। तो जब वो न्यूट्रल थे ही नहीं तो आप क्यों नाच नाच के घुंघरू तोड़ते रहे? पहले तो जवाब आप लोग दें, जो घुंघरू जिन्होंने सारी रात नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए। दूसरे नंबर पर आए कि बाजवा साहब ने कहा, किसको कहा? काफ लीग को या चौधरी परवेज इलाही को या मुना सिलाई को कि जी आप लोग इमरान खान की तरफ जाएं। अच्छा, उस वक्त छोटी पार्टियां तकरीबन तमाम की तमाम ही मोरे थे जिनको कहा जा रहा था कि किस तरफ जाएं। छोटी पार्टियों के बहुत से लोग इस वक्त भी असेंबलियों में तकरीरें करके ये बता चुके हैं कि उनको कहा गया कि आप उस तरफ जाएं, और वो चले गए। इसी तरह काफ लीग को जो है वो कहा गया कि जाएं। यानी कि जो बुनियादी तौर पर शतरंज की बसात बिछाई हुई थी और जो सारी गेम को प्ले कर रहे थे या रिमोट से उस सारी गेम को चला रहे थे, जहां उनके पपेट्स में पीडीएम की 13 जमातें थी, वहीं वो जमातें भी शामिल की गई जो तहरीक इंसाफ को असेंबली में सपोर्ट कर रही थी। तो उनमें से कुछ को वहां भेजा गया और एक जमात को कह दिया गया पंजाब में कि आप यहां चले जाएं। तो इसका मतलब है कि गेम जो खेल रहे थे वो न्यूट्रल नहीं थे। और जब वो न्यूट्रल नहीं थे तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का ये बयानिया जो है वो काफी हद तक मजबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट खुल के तहरीक इंसाफ के खिलाफ खेल रही थी, वो न्यूट्रल नहीं थी। अब ये आप कहेंगे कि शतरंज की ये चाल के काफ लीग को इस तरफ चलाया गया, तो इसमें तहरीक इंसाफ के बयानिया धबड़दूस हो रहा है। तो यकीन कीजिए, ऐसा सोचने वाले और कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आज से 22 साल पहले एक इस्लामाबाद में एक मेरे वालिद साहब एक कंट्रोवर्सी में, एक झगड़े में इफेक्टिव थे। मुखालिफ पार्टी के खिलाफ हमारे बहुत से सिंपैथाइजर, हमदर्द हमारे साथ आकर बैठे, और जाहिर है जो भी उस झगड़े में हमारा साथ दे रहा था, हमारे ड्राइंग रूम में आके बैठता था, वो हमारे लिए मोहतरम भी था और काबिल एहतराम भी था। कुछ ऐसे साथी भी हमारे साथ थे जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी का बेहतरीन बंदोबस्त किया उस वक्त, और बेहतरीन गार्ड्स भी प्रोवाइड किए। वक्त ने यह साबित किया कुछ माह बाद कि वो लोग एक्चुअली हमारी मुखालिफ पार्टी के इशारे पर हमारे कैंप में आ गए थे, ताकि वो यहां की सारी खबरें भी जो है वो आ जाएं और हमारा लाइन ऑफ एक्शन भी उनको पता चलता रहे। तो बात यह है कि जब आपका दुश्मन किसी एक मोहरे को आपकी तरफ चला दे तो उसमें कसूरवार आप नहीं है। ये मुखालिफ पार्टी की एक अच्छी चाल यकीनन हो सकती है कि उन्होंने इस तरीके के साथ मुखालिफ अपने जो है वो एक दो बंदे हमारे हमदर्द शो करके हमारे कैंप में शामिल किए, और डेफिनेटली हम उनको जो है वही रिस्पेक्ट और वही इज्जत देते भी रहे। लेकिन ये गेम थी जो हमारे साथ हो गई।
तो इसमें हम इफेक्टिव जरूर हैं कि ये हमारे साथ एक गेम हुई थी और बाद में वो लोग एक्सपोज हुए और फिर साइड पे हो गए। तो तहरीक इंसाफ के साथ यकीनन ये एक गेम जरूर हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, मैं सवाए हंसने के उनकी अकल पर और कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। अगर आपको समझ आ गई है तो बात को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, नहीं भी समझ आई तो दुआ करूंगा कि आपको समझ आए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।